Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछले एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा है? ए क्रोबर, बी हटन, सी रेडफील्ड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, यह बात रेडफील्ड महोदय करते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। जिसने भी सही उत्तर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ क्या है, समुदाय ही होता है कि जहाँ जीवन की सभी चीज़ें, सभी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, व्यक्ति वहीं अपना जीवन पूरा व्यतीत करता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? समुदाय की विशेषता से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या था समुदाय की विशेषता का? GLC अमुष्य व्यवस्था त्रिशा, ये फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। ये इसके तत्व हो गए, जो विशेषताएं हैं उसमें भी आ जाती हैं। तो समुदाय के ये तत्व हो गए और बाकी ये सारी विशेषताएं हो गई हैं। निश्चित स्थानीयता, अर्थात इसमें एक निश्चित लैंड की बात होती है, तो निश्चित स्थानीयता की बात होती है। सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग की भी बात हो रही है। सामान्य जीवन सा है, यहाँ एक सामान्य जीवन होता है समुदाय के लोगों के बीच में। ऐच्छिक सदस्यता यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है अनिवार्य सदस्यता। अ से हो गई, यहाँ अनिवार्य सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। तो हमारा आंसर मिल गया, फर्स्ट का हो गया डी। जी से हो गया, चलिए यहाँ जो समुदाय की विशेषताएं उसको एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जी से हो गया ग्रुप, एल से हो गया लैंड, सी से हो गई कम्युनिटी फीलिंग, अ से हो गया अनिवार्य सदस्यता, मू से हो गया मूर्त, यह मूर्त दिखता है, मूर्त होता है, समुदाय को मूर्त माना जाता है। स्व से हो गया इसका स्वतः विकास होता है। व्यय से हो गया इसके व्यवस्था होती है इसमें एक, और व्यवस्था इसमें एक अस्थायीपन पाया जाता है। और 3 सा से 7 3 बार हो गए, तो इसे एक सामान्य जीवन होता है, इसकी सामाजिक एक व्यवस्था होती है और यह साधन और साध्य का कार्य करता है। तो समुदाय से की यह विशेषता है, इससे संबंधित आप इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी किसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ कोई भूल नहीं करेंगे। तो इसी तरह से शॉर्ट करके किसी भी चीज़ को पढ़िए, आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। और इस तरह के जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी समाजशास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए यहाँ फर्स्ट का आंसर हमने देख लिया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए संस्कृतिकरण, बी विकेंद्रीकरण, सी स्थानीयकरण, डी सार्वभौमिकीकरण। तो यहाँ कह रहा है लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृतिनिष्ठ तत्व लघु परंपरा का अंग बन जाते हैं। जैसे कोई बृहद परंपरा क्या होती है, अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत लोग ज़्यादा संख्या में या बहुत बड़े स्तर पर लोगों द्वारा जो मानी जाती है वो बृहद परंपरा होती है। और जो बहुत छोटे स्तर पे, छोटे जगहों में जो परंपराएं मानी जाती हैं वो क्या है, लघु परंपरा होती है। तो बृहद परंपरा की चीज़ें, बृहद परंपरा की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो क्या है, लघु परंपरा की तरफ आता है। तो यह क्या होता है, स्थानीयता की तरफ आता है, तो इसे हम स्थानीयकरण कहते हैं। और जब यही स्थानीय चीज़ों का कल्चर, जब यह विस्तृत रूप से बहुत बृहद परंपरा की तरफ मूव करता है, तो वो क्या हो जाता है, सार्वभौमिकीकरण हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर हो गया यहाँ 2 का सी। मैकीमेरिट ने अवधारणा दी थी स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण। इस एग्जाम्पल से, जैसे कोई भी जैसे पंजाबी सॉन्ग्स हैं, तो ये क्या पहले पंजाब विस्तृत क्षेत्र में था, लेकिन अब क्या है, अब यह सभी जगह इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ये क्या, सार्वभौमिकीकरण की तरफ यह कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास महोदय ने दी थी।
कहते हैं कि जो छोटी जातियां हैं वो बड़ी जातियां उच्च जातियों के संस्कृति को ग्रहण करती हैं, उनका अनुकरण करती हैं, तो इसे संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत उन्होंने रखा। विकेंद्रीकरण या राज्य से संबंधित अवधारणा है, तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाज को गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में वर्गीकृत किसने किया है? ए कूले, बी समनर, सी रेडफील्ड, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ हम देखेंगे तो कहीं भी अगर हम काट के रख लेते हैं तो यहाँ टॉनिज महोदय का नाम नहीं दिया हुआ है, जो कि इसका सही आंसर है। तो 3 का आंसर हमारा क्या होगा? डी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। गेमेनसॉफ्ट से गेसेलसॉफ्ट, सौ है यहाँ, तो सौ से मतलब हो गया शहर या औद्योगिक समाज, या आप कहीं कहीं से समाज के रूप में देखा जाता है, और मौ से हो गया या समुदाय के रूप में इसे परिभाषित करते हैं, छोटे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। तो गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की वर्गीकरण टॉनिज महोदय करते हैं। तो 3 का आंसर हो गया यहाँ हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। लेखक इंगित करें। ए किस्ले डेविस, बी सोरोकिन, सी मैकएवन पेज, डी गिडिंग्स। तो अगर हम देखें तो समुदाय की यह एक परिभाषा है जिसमें क्षेत्रीय समूह की बात की गई है। मैंने हमेशा कहा है कि सब परिभाषा क्या है, बहुत बड़े होते हैं जिनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हमेशा ही हर चीज़ को, हर परिभाषा की एक कीवर्ड्स होता है कि कौन सा समाजशास्त्री या कौन से विद्वान उस परिभाषा के माध्यम से क्या मुख्य बात कहना चाहते हैं। तो उस मुख्य बात को हम लोग पकड़ते हैं, कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, और उसी से हम उसका आंसर इजी गोइंग दे लेते हैं। तो इसलिए हमें पूरे परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कीवर्ड्स को पकड़ना है। तो यहाँ अगर हम क्षेत्रीय समूह की बात कर लें या सभी पक्ष, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो अन्य परिभाषाओं में नहीं मिलते हैं। तो यह परिभाषा किसकी हो जाती है? किस्ले डेविस महोदय की। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी भारत। लोक नगरीय सातत्य, यह अवधारणा किसने दी है? रेडफील्ड महोदय ने दी है। रेडफील्ड महोदय ने दी है, और वह मैक्सिको के गांव का अध्ययन करते हैं और लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा देते हैं। लोक नगरीय सातत्य में वो बताते हैं कि पहले क्या होता है, एक जो गांव होता है वो अति ग्रामीण होता है, बहुत ही ग्रामीण होता है। फिर वो क्या होता है, वह गांव बनता है, साधारण सा ग्रामीण बनता है जिसमें कुछ विकास होता है। फिर धीरे धीरे यह नगरीकरण की तरफ बढ़ता है, तो जिसे हम ग्राम्य नगरीकरण कहते हैं, जिसमें कुछ नगर के भी गुण होते हैं और कुछ शहर के भी गुण होते हैं। जैसे हमारे कस्बा हो गए, छोटे छोटे गांव से बाहर की तरफ जो क्षेत्र होते हैं कस्बा, तो उनमें क्या है, ग्राम्य नगरीकरण की विशेषता पाई जाती है। ग्राम्य नगरीकरण क्या है, फिर से नगरीकरण में बढ़ जाता है। जैसे हमारे कोई शहर हो गया, कोई भी विकसित शहर हो गया, जैसे जिला हो गए, मंडल हो गए, तो इत्यादि। और नगरीकरण क्या है, अति नगरीकरण की तरफ बढ़ता है। तो अति नगरीकरण क्या, जो महानगर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, लोक नगरीय सातत्य चलता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, देख लीजिएगा। लोक नगरी मतलब एकदम जो लोकल से उठते हुए नगर के गुणों, नगर की तरफ बढ़ता हुआ जो निरंतरता है, उसे लोक नगरीय सातत्य, कंटिन्यूटी जो बनी होती है, उसे लोक नगरीय सातत्य कहते हैं। पहले अति नगरीय, अति ग्रामीण होते हैं, जैसे जनजातीय टाइप, उस तरह से। फिर ग्रामीण होते हैं, फिर ग्राम्य नगरीकरण होता है, फिर नगरीकरण होता है, फिर अति नगरीकरण होता है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। रेडफील्ड महोदय ने इस अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ए चार्ल्स मेटकॉफ, बी ऑस्कर लेविस, सी लुइडोमा, डी एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी एम.एन. श्रीनिवास। बी आर चौहान का भी एक स्टेटमेंट आता है, वो अध्ययन करते हैं और राजस्थान का अध्ययन करते हैं, और वो कहते हैं कि लघु समुदाय की जो विशेषता बताते हैं रेडफील्ड महोदय, तो उसकी वो खंडन करते हैं, कहते हैं कि क्या है, लघु समुदाय की जो विशेषता है वो भारत में लागू नहीं होती है। और इस तरह से, और दूसरा है भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, स्टेटमेंट एम.एन. श्रीनिवास का महोदय का है। 6 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? अभी मैंने इसके पहले लक्षण, विशेषता, गुण इत्यादि जो भी कह लीजिए उसके बारे में मैंने डिटेल बताया है, तो पीछे स्क्रॉल करके देखिए तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ इस आंसर का तो आप ही आंसर दे लेंगे इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए है भौगोलिक अवस्थिति, बी सामुदायिक भावना, सी सामाजिक जातीयता, डी स्थिर सरकार। तो एक लैंड होता ही है, वी फीलिंग होती ही है और उनमें एक सामाजिक सजातीयता भी होती है। स्थिर सरकार किसी समुदाय का लक्षण नहीं होता है। जीएलसी, अमुष्य, व्यवस्था, त्रिशा, याद रखिए इसके पहले मैंने बताया है, थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिए, उसके में मैंने डिटेल बता दिया है। तो हमारा 7 का आंसर यहाँ हो जाएगा डी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय को नीचे दिए गए जो विशेषताएं उसमें से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? पहला है भिन्नता, दूसरा सजातीयता, तीसरा निकटता, चौथा आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड महोदय ने लघु समुदाय की जो 4 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, तो इसमें आपका आ जाता है स्मॉलनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी और सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ क्या है कि तो लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 ऐसे उन्होंने गुण बताए हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ ताकि आप भी नोट डाउन कर ले, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ हो गया पहला इनका लक्षण बताते हैं लघु समुदाय की, लघुता, फिर बोलते हैं विशिष्टता, समरूपता और फिर आता है आत्मनिर्भरता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो लघुता, भिन्नता है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सजातीयता समरूपता के रूप में है, तो ये हमारा 2 मिल गया। और 3 निकटता की भी ये चर्चा नहीं करते हैं, आत्मनिर्भरता की चर्चा करते हैं। 2 और 4 जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर हम मान लें यहाँ 3 और 4 है तो इसको काट के अगर हम 2 और 4 भी हमारा मान लेते हैं कि हमारा सही आंसर होगा। सजातीयता और 2 ही गुण इसमें दिख रहे हैं, 4 गुणों की ये बात करते हैं, 2 गुण इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो इसके आधार पर हम यहाँ आंसर 2 और 4 लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? ए मेजर, बी मैकआवर पेज, सी डेविस, डी किम्बल यांग। तो अभी हमने परिभाषा की बात की, तो परिभाषा में हमें क्या है, कीवर्ड ढूंढना है। तो इस परिभाषा में हमारा कीवर्ड यहाँ मिलता है सामाजिक संबद्धता, सामाजिक संबद्धता की मात्रा। इस परिभाषा में सामाजिक संबद्धता जिस भी परिभाषा में भी वह परिभाषा मैकआवर एवं पेज की होगी। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। किस्ली डेविस का भी हम लोगों ने देखा कि क्या था इनके कीवर्ड, इसमें सभी पक्ष आ जाते हैं और क्षेत्रीय समूह की ये बात करते हैं किस्ली डेविस समुदाय की परिभाषा में। ठीक, तो यहाँ हमारा 9 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? ए फिशर, बी बर्गेस, सी बिर्थ, डी गाल्पेन। तो उप संवैधानिक सिद्धांत की बात बर्गेस महोदय करते हैं, तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनमत के निम्न अभिकरणों में से कौन एक नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? ए दूरदर्शन, बी अखबार, सी सिनेमा, डी रेडियो। तो जनमत यहाँ मीडिया की बात हो रही है। कौन से ऐसे मीडिया के अभिकरण हैं जो नगरीय समुदाय की तुलना में ग्रामीण जो हैं, गांव के जो लोग हैं, उनकी रुचि को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करता है, उनके गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इनमें से मीडिया का कौन सा वो अभिकरण है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी देंगे और अपना पॉजिटिव फीडबैक भी देते रहिए, मुझे इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही इसी तरह से सूत्र और डायग्राम के माध्यम से आप लोगों के पढ़ाई को और इजी करते हुए आप लोग के साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने जो MCQ देखा, आई थिंक ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
थैंक यू, धन्यवाद।